वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि वो इसके पक्ष में हैं। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, उसी तरह सपा सत्ता के बिना तड़प रही। इसी बीच मीडिया ने केशव प्रसाद मौर्य से जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भी जाति जनगणना हो रही है वो राज्य का विषय है और मैं भी इसके पक्ष में हूं। यहाँ पर भी जनगणना हो रही है जातिगत या अन्य प्रकार से, राज्य सरकार का विषय है। तो वो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं क्या? मैं कैसे कह दूं? केशव जी आप जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जाति जनगणना निश्चित तौर से हूँ, जाति जनगणना के पक्ष में है। यहाँ पर भी तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाति जनगणना का समर्थन करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मीडिया के सवाल पर उन्होंने समर्थन जताने की बात कही है कि जाति जनगणना का वो समर्थन करते हैं। दर्शकों को बता दें, केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव पहुंचे थे। उन्नाव के दौरे के दौरान उन्होंने ये बातें कही। दरअसल जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने समर्थन कर दिया है। मीडिया के सवाल पर कही जाति जनगणना की बात। आते हैं जिस पर उन्होंने जाति जनगणना का समर्थन किया है। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव पहुंचने पर क्या कुछ कहा। यहाँ पर भी जनगणना हो रही है जातिगत या अन्य प्रकार से, राज्य सरकार का विषय है। तो वो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं क्या? मैं कैसे कह दूं? केशव जी आप जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जाति जनगणना निश्चित तौर से हूँ, जाति जनगणना के पक्ष में है। चलिए, ज्ञानेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ उन्नाव से जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि वो जाति जो जनगणना है उसके समर्थन में है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य यहाँ पहुंचने के उनके गाँव में जन चौपाल लगाई गई थी। वहाँ आए थे। सबसे पहले उनसे सवाल किया गया था जो बिहार में जाति जनगणना का सरकार ने फैसला लिया है, तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ की सरकार फैसला ले सकती है। उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं। ज्ञानेंद्र आप बने रहिएगा। अमिक जमई जी हमारे साथ जुड़े, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जो है। जमई साहब, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समर्थन किया है, जाति जनगणना के वो समर्थन में है और सपा वाले कर रहे थे, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी लोगों ने ये पूरी गांठ हमने अब बांध ली है कि जाति जनगणना को प्रदेश में संघर्ष को छेड़कर इसको इन्हीं हाउ सरकार को करना पड़ेगा। सवाल ये है कि केशव मौर्य जी मुंह में दही जमाए 2017 से बैठे क्यों हैं? वो डिप्टी सीएम रहे हैं। अखिलेश जी चाहते हैं कि जो भी हमारी शोषित वंचित कमजोर जातियां हैं, आखिर उनकी संख्या हो जाए और वो पता चले कि शिक्षा में, नौकरियों में, मौकों में, इक्वल अपॉर्चुनिटी में और वेल्थ में कितना इनकी भागीदारी है, कितना इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद जब से आई है, पूरे आंकड़े ये दबा के बैठी है। हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्टैंड क्लियर करें कि केशव मौर्य जी जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। बिल्कुल अमित जी, आपकी वाजिब बात है, लेकिन आप लोग भी तो सरकार में रहे, तो आपने क्या किया फिर? नहीं, देखिए, हमारे पास, चूंकि आप जानते हैं, मंडल कमीशन का जो लागू हुआ माननीय नेताजी की वजह से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ बतौर सीएम,
और 27% का आरक्षण हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला। तो वो एक बड़ी लड़ाई तो हमने लड़ ली थी, लेकिन सरकार हमारी 2017 के बाद नहीं गई। तो हम ये चाहते हैं कि जो आंकड़े केंद्र सरकार पे नरेंद्र मोदी की सरकार दाब के बैठी है, अब 2017 में ये कहते हैं ना कि पिछड़ा प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सवाल ये है कि पिछड़ों की जो गिनती है, अगर वो विश्वविद्यालयों में भर्तियों के लिए जाते हैं तो आप 13 पॉइंट रोस्टर लगा के उनको रोकते हैं। शिक्षा में नौकरियों में जब कोई बात आती है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बना रहे हो जिससे आरक्षण खत्म हो जाए। आप जो है निजीकरण कर रहे हो, पूरे जितने भी हमारे पीएसयूज हैं जो हमारी मिनिस्ट्रीज में सब ठेका प्रथा पे लाकर आप चाहते हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनका कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाए। आप मुझे बताइए, आप बहुत जानकार जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बड़ा सम्मान करता हूं। उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं 90% एक जाति के वाइस चांसलर हैं। क्या ये बात आपको मुझे गुस्सा नहीं दिलाती है कि सारी जो अच्छाइयां हैं, सारी जो खूबियां हैं वो एक जाति में हैं? आखिर हमारे संविधान का बिल्कुल अमित जी, ये आप सवाल उठा रहे, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी पहले से कि जाति जनगणना हो चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। अब सरकार क्या कहती है और पार्टी क्या कहती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।